हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन। स्टूडेंट, डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आपके पास ऑलरेडी कोई प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है, उसमें आप प्योर सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड करते हैं? अगर प्योर सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो इस फिनोमिना को हम डाइल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। सो डाइल्यूशन मीन्स ओनली एडिंग प्योर सॉल्वेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन। जो आपके पहले से गिवन सॉल्यूशन है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है, उसमें आपने क्या कर दिया? सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? डाइल्यूशन। करेक्ट है ना? जैसे अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या है? सॉल्वेंट क्या होता है उसमें? वाटर। सो दिस मीन्स आपके पास ऑलरेडी कोई एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें आप फर्दर कुछ वाटर ऐड कर दें तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन। करेक्ट। अब क्या होगा स्टूडेंट, जब आप वाटर ऐड करेंगे या सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होंगे, सिर्फ क्या चेंज होगा? वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। करेक्ट है? सो हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय इक्वेटिंग मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन, क्योंकि दैट विल रिमेन कांस्टेंट। करेक्ट है? वो चेंज नहीं होता ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि मोल्स का मतलब अमाउंट है। तो आप तो स्टूडेंट सिर्फ क्या डाल रहे हैं? सॉल्वेंट डाल रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो पहले भी जितना था, पहले था डाइल्यूशन से पहले, उतना ही डाइल्यूशन के बाद में भी रहेगा। इसका मतलब वो चेंज नहीं होगा। करेक्ट है? सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम कंसंट्रेशन निकालेंगे आफ्टर डाइल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्सेप्ट दैट इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब इनिशियल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। करेक्ट? सो देखिए, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट वही लिखा हुआ है, डाइल्यूशन मीन्स ओनली एडिंग प्योर सॉल्वेंट वाटर इन द गिवन सॉल्यूशन, and on dilution moles or millimoles of solute will not change, only volume of solution will change। सिर्फ क्या चेंज होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज होगा। करेक्ट है? बट मोल्स या मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होगा। करेक्ट है? लेट्स सपोज में स्टूडेंट, मैंने टू डिफरेंट केसेस डिस्कस किया, एक केस वन और एक केस टू। पहले हम देख रहे हैं केस वन क्या है। लेट्स सपोज स्टूडेंट, ऑलरेडी आपके पास कोई सॉल्यूशन, प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन था, राइट? उसकी मोलैरिटी m1 था और वॉल्यूम कितना है? आपने v1 लिया हुआ है। अब आपने क्या करा? लेट्स सपोज v2 अमाउंट ऑफ वाटर आपने ऐड कर दिया। अगर एक्वस सॉल्यूशन होता, अगर कोई और सॉल्यूशन है तो आप वही सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं जिसका सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया हुआ है। करेक्ट? सो लेट्स सपोज ये एक्वस सॉल्यूशन है और हमने v2 अमाउंट ऑफ वाटर क्या कर दिया? ऐड कर दिया। सो दिस मीन जब आप v2 अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे, मतलब डाइल्यूशन करेंगे, दिस मीन्स कंसंट्रेशन विल चेंज। करेक्ट है? लेट्स सपोज वो कंसेंट्रेशन कितनी होगी? m2। क्यों चेंज हुई कंसेंट्रेशन स्टूडेंट? क्योंकि जब आप वॉल्यूम चेंज करेंगे तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट है? तो वॉल्यूम चेंज होगा तो डेफिनेटली मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। करेक्ट? सो दिस मीन्स हमारे पास ऑलरेडी एक सॉल्यूशन था m1, मोलैरिटी m1, और वॉल्यूम कितना लिया था आपने? v1। आपने v2 अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दिया, सो दिस मीन्स सॉल्यूशन की मोलैरिटी अब कितनी होगी? m2। इसी को हम m ऑफ सॉल्यूशन भी कह रहे हैं, जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं। सो दिस मीन्स हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे क्या होगा? अब देखिए, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होगा, या जिसको हम m2 कह रहे हैं, वो क्या होगा स्टूडेंट? दैट इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो स्टूडेंट क्या था? मोलैरिटी इनिशियल कितना था? m1 इंटू v1 क्या देंगे तो ये क्या आएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो ये तो क्या है? ये चेंज नहीं हो रहा। दिस मीन्स क्या होगा स्टूडेंट? जब आप मोलैरिटी निकालेंगे फाइनल सॉल्यूशन की, m2 या m ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज m1 v1। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आपको क्या लेना है स्टूडेंट? टोटल वॉल्यूम लेना है जो हमें फाइनल मिल रहा है, दैट इज v1 तो इनिशियल वॉल्यूम था, प्लस v2 आपने क्या ऐड कर दिया? वाटर ऐड कर दिया। करेक्ट? सो दिस मीन्स m2 दैट इज मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, या जिसको हम m ऑफ सॉल्यूशन भी कह रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू m1 v1 अपॉन v1 प्लस v2। करेक्ट स्टूडेंट? तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप। सो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, आ सॉल्यूशन ए मोलैरिटी, m1 इज मोलैरिटी, v1 इज वॉल्यूम, वाटर एडेड कितना है स्टूडेंट? v2। सो m ऑफ सॉल्यूशन या m2 कितना हो गया? m1 v1 अपॉन v1 प्लस v2। करेक्ट स्टूडेंट? केस नंबर, सॉरी,
केस नंबर 2 क्या स्टूडेंट, सपोज केस नंबर 2 में क्या करा स्टूडेंट, सपोज इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या था, इनिशियल लेट्स सपोज क्या था, इनिशियल लेट्स सपोज सॉल्यूशन की इनिशियल मोलैरिटी कितनी थी m1 और वॉल्यूम कितना था v1, और आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी कितनी होगी m2 और वॉल्यूम कितना होगा सॉल्यूशन का v2 फाइनल सॉल्यूशन है स्टूडेंट, हम v2 इज वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आफ्टर डाइल्यूशन। सो m1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, v1 है वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, m2 है मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, एंड v2 इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, करेक्ट है ना। सो दिस मीन्स ये जो v2 है ये टोटल वॉल्यूम है किसका, सॉल्यूशन का आफ्टर डाइल्यूशन, करेक्ट स्टूडेंट, राइट। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम फिर से वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, मतलब इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो इनिशियल मोल्स कितना मिलेंगे स्टूडेंट, m1 v1, और जो फाइनल मोल्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, m2 v2। याद रखेंगे स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया, भी बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम ml में है तो यहाँ पे भी वॉल्यूम आपको v2 भी ml में रखना है, अगर v1 को आप लीटर में ले रहे हैं तो v2 को भी आपको लीटर में लेना पड़ेगा, करेक्ट है ना, क्लियर। सो हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, वी विल यूज द कॉन्सेप्ट दैट इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट है, इट विल नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। सो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज इनिशियल सॉल्यूशन हैज़ मोलैरिटी m1 एंड वॉल्यूम v1, इनिशियल मतलब बिफोर डाइल्यूशन, एंड आफ्टर डाइल्यूशन स्टूडेंट मोलैरिटी कितना होगा m2 और वॉल्यूम कितना है v2। याद रखेंगे स्टूडेंट v2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, v2 इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो दिस मीन्स इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, करेक्ट स्टूडेंट, राइट। आइए स्टूडेंट अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उससे हमें ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। हाउ मैनी मिलीलीटर दैट इज ml ऑफ 5 मोलर copper sulfate CuSO4 solution must be added in 160 ml of water to achieve 0.3 molar of copper sulfate solution। क्या है स्टूडेंट, हमें पूछा है कि 5 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उसकी कितने मिलीलीटर हम क्या करें लें, और उसमें कितना 160 ml वाटर ऐड करें सच दैट हमें जो फाइनल मोलैरिटी मिले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की वो कितनी मिले, 0.3 मोलर, करेक्ट है। तो स्टूडेंट आइए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं क्या क्या हमें, m1 लेट्स सपोज इनिशियल मोलैरिटी कितनी है 5 मोलर, करेक्ट है। इनिशियल वॉल्यूम हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना है किसका, हाउ मैनी मिलीलीटर, दैट इज हमें कैलकुलेट करना है, सो हम उसको x एज्यूम कर लें। फाइनल मोलैरिटी स्टूडेंट कितनी है m2 वो गिवन है कितनी 0.3 मोलर, करेक्ट है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ऐड किया लेट्स सपोज v2 वो कितना है 160 ml, करेक्ट, क्लियर। तो आप मुझे बता सकते स्टूडेंट ये केस 1 या केस 2 का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 अप्लाई करेंगे, कि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m2 इज इक्वल टू m1 v1 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ पे वाटर जो ऐड है उसका वॉल्यूम गिवन है, इसका मतलब हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो क्या होगा आंसर स्टूडेंट, m2 इज इक्वल टू m1 v1 अपॉन v1 प्लस v2, करेक्ट स्टूडेंट। सो m2 कितना है 0.3, करेक्ट स्टूडेंट, मोलैरिटी गिवन है 0.3, और m1 कितना है 5, और v1 क्या है वॉल्यूम ऑफ जो इन सॉल्यूशन था उसकी वॉल्यूम हमने कितना एज्यूम किया था x अपॉन x प्लस v2 इज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ऐड किया वो कितना ऐड किया 160। सो स्टूडेंट यहाँ से हम क्या करेंगे x सॉल्व कर लेंगे, तो x स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना आएगा 10 ml, 10 ml से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा पॉइंट डेसिमल में, सो वी आई एम राइटिंग इट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना आएगा 10 ml के बराबर आएगा, करेक्ट। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट जो केस में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसका यूज़ किया टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा स्टूडेंट, m1 इज मोलैरिटी दैट इज इनिशियल 5 मोलर, v1 कितना x एज्यूम किया, m2 गिवन था स्टूडेंट 0.3 मोलर, v2 दैट इज ये क्या है 160 ml। याद रखेंगे स्टूडेंट ये v2 क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमने ऐड किया है दैट इज डाइल्यूशन किया है। सो दिस मीन्स फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, m ऑफ सॉल्यूशन या m2 इज इक्वल टू m1 v1 अपॉन v1 प्लस v2, करेक्ट है। तो दिस मीन्स 5 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट 0.3। व्हेन वी सॉल्व इट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ
x दैट इज इक्वल टू कितना 10 ml। करेक्ट, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर NaOH इज नीडेड टू क्रिएट 100 ml सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर NaOH। क्या है स्टूडेंट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर NaOH इज नीडेड टू क्रिएट 100 ml सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर NaOH। करेक्ट है। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या है, हम यहाँ पे डाइल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा। करेक्ट है। सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। करेक्ट। पूछा क्या स्टूडेंट कि कितना ml हम 5 मोलर सॉल्यूशन लें जो इसके बराबर हो जाए। करेक्ट है। इसका मतलब क्या होगा, मोल्स जो होंगे जो सॉल्यूट के हैं वो क्या होंगे, बिफोर और आफ्टर क्या रहने वाले, सेम। इनिशियल और फाइनल क्या रहेंगे, सेम। दिस मीन्स M1V1 इज इक्वल टू क्या होगा, M2V2। दिस मीन्स M1 कितना है, 5 मोलर। V1 स्टूडेंट हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। M2 गिवन स्टूडेंट कितना, 1 मोलर। और V2 भी गिवन है कितना, 100 ml। करेक्ट। सो दिस मीन्स V1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 ml। करेक्ट। सो दिस मीन्स अगर हम 20 ml लेते हैं तो हम क्या होगा, इतने मोलर सॉल्यूशन को हम क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट ना। सो देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा है, इनिशियल मोलरिटी M1 इज इक्वल टू 5 मोलर, इनिशियल वॉल्यूम इज V1, फाइनल मोलरिटी कितना गिवन स्टूडेंट, 1 मोलर, एंड फाइनल सॉल्यूशन इज 100 ml। सो यहाँ पे हम डाइल्यूशन का फॉर्मूला केस 2 वाला यूज़ करेंगे, दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। दिस मीन्स V1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 ml। करेक्ट ना। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कैसे किया हमने यहाँ पे। अगर आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं ऐसे, इसमें इस सॉल्यूशन को इसमें कन्वर्ट करते हैं, दिस मीन्स मोल्स वुड रिमेन सेम, सॉल्यूट का मोल्स सेम रहेगा क्योंकि हम कोई भी फर्दर सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहे। दिस मीन्स जो मोल्स NaOH के इस सॉल्यूशन में होंगे वही मोल्स यहाँ भी होने चाहिए। सो क्या होगा, 5 इंटू V इज इक्वल टू कितना, 100 इंटू कितना 1। सो 100 इधर आया और 5 इंटू V, इसका मतलब V कितना ml ले लें जिससे कि 100 के बराबर हो जाए, तो कितना ml लें, 20 ml। करेक्ट है। तो अगर आप 20 ml लेंगे तो इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पे हम कोई फर्दर सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहे हैं। दिस मीन सॉल्यूट की सॉल्यूट का जो मोल्स था इनिशियल और जो फाइनल है वो क्या रहना चाहिए, सेम। उसको हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, V1 निकाल लिया। करेक्ट, कैलकुलेट कर लिया। करेक्ट स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा प्रॉब्लम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ़ यू हैव 300 ml of 1.5 molar NaCl, then how many ml of 0.25 molar NaCl can you make? करेक्ट। क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू हैव 300 ml of 1.5 molar NaCl, how many ml of 0.25 molar NaCl you can make? करेक्ट है ना। अब यहाँ भी क्या होगा स्टूडेंट, मोल्स जो होंगे फर्स्ट सॉल्यूशन में इज इक्वल टू मोल्स क्या होंगे आफ्टर जो सेकंड सॉल्यूशन होगा उसके भी मोल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। करेक्ट। तो यहाँ भी हम डाइल्यूशन का सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। करेक्ट ना। सो दिस मीन्स इनिशियल मोल्स कितने, तो मोलारिटी कितनी थी 1.5 इंटू वॉल्यूम कितना था 300 ml, दैट इज इक्वल टू 0.25 इंटू कितना स्टूडेंट, V2 हमें कैलकुलेट करना है। जब सॉल्व करेंगे तो V2 आएगा स्टूडेंट 1800 ml। 1800 ml मतलब 1.8 लीटर। कितना आएगा, 1.8 लीटर। इसका मतलब अगर आप 0.25 मोलर NaCl के 1800 ml लेते हैं, करेक्ट है ना, तो उसके मोल्स किसके बराबर आएंगे, 300 ml ऑफ 1.5 मोलर के इक्वल आएंगे। और वो होना भी चाहिए। करेक्ट है, क्योंकि मोल्स शुड रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि हम कोई मोल्स ऐड नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे। करेक्ट है। तो क्या है स्टूडेंट, अगर आप 1800 ml किसके 0.25 मोलर NaCl के लेते हैं तो उसके मोल्स किसके बराबर आएंगे, NaCl के 300 ml 1.5 मोलर के सॉल्यूशन के बराबर आएंगे। करेक्ट ना। सो मैंने यहाँ पे वही किया, M1 इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट 1.5, V1 गिवन है 300, M2 इज 0.25, V2 हमें निकालना है। सो हमने वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट, V2 कितना आ गया 1.8 लीटर। सेम इक्वेशन स्टूडेंट यहाँ भी है। हम अगर 5 मोलर का 20 ml सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके तो यहाँ पे जो मोल्स होंगे NaOH के वो इक्वल टू मोल्स होंगे इसके 100 ml 1 मोलर सॉल्यूशन के मोल्स के बराबर होंगे। करेक्ट है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप
1800 ml 0.5 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं तो इसमें जितने मोल्स होंगे NaOH NaCl के वो बराबर होंगे 300 ml ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन के। करेक्ट है ना? क्लियर है? तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा हाउ टू कैलकुलेट द concentration after dilution. Correct? Thank you, student.